सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर निरंतर कथाएं सुन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई गलती अगर हम कर रहे हैं तब भी आप हमको कमेंट करके बताएं। आज की कथा हम आपको सुना रहे हैं भगवान परशुराम जी की। मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ जो भगवान परशुराम जी के पास में ही रहता हूँ। अरे जन्म स्थान परशुराम जी का मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है। भक्तजनों, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं परशुराम जी के जन्म स्थान के भी दर्शन करा सकता हूँ। परशुराम जी का जन्म स्थान शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद में है। जलालाबाद हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, आज आपको मैं कथा इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही माँ गंगा हम लोगों के बीच आई हैं, अवतरित हुई हैं, और आज ही के दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और आज ही के दिन बांके बिहारी जी के चरण दिखाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा दिन है। जी हाँ, सबसे प्यारा दिन कह सकते हैं इसको। आप सब पूरी कथा सुने भगवान परशुराम जी की। ये नहीं कह सकता हूं कि भगवान परशुराम ने कितने वर्ष शासन किया, पर हाँ एक बात है कि आज भी परशुराम जी हैं जो अजर अमर हैं। ये मान्यता है कि वे त्रेता युग और द्वापर से ही अमर हैं। भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और काल्की पुराण में भी मिलता है। भगवान परशुराम के भारत में कई स्थानों पर मंदिर हैं, जिसमें यूपी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि भी कई जगहों पर मंदिर हैं। भगवान परशुराम जी के माता रेणुका हैं और पिता का नाम ऋषि दग्नि। परशुराम जी 5 भाई। परशुराम जी के अंदर 2 गुण थे, क्षत्रिय अंश और पशु पक्षियों से बात करने की कला। भगवान परशुराम ने 6 वर्ष की आयु में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। गौरव के प्रतीक हैं भगवान परशुराम। बहुत ही साहसी हैं, अकेले ही युद्ध करते थे। एक बार इनकी माता पानी लेने पास ही नदी पे गईं। वहां एक राजकुमार नहा रहा था। इनकी मां का मन उस राजकुमार को देखने के बाद विचलित हो गया, और विचलित होने के बाद उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनको कितनी देर हो गई। उधर भगवान परशुराम के पिता इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मां आई तो आपके पिता ने ध्यान योग से देखा कि इनको इतनी देर क्यों हो गई है। जब देखा तो उन्होंने तुरंत अपने बेटों से कहा कि अपनी मां को मार दो। अरे चारों बेटों ने मिलकर साहस नहीं जुटा पाया और पूछ भी नहीं पाए कि क्यों मार दें। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। ऋषि ने अपने पुत्र श्री परशुराम भगवान से कहा। भगवान परशुराम ने सोचा कि पिता कह रहे हैं, अगर हम नहीं मानेंगे तो ये क्रोधित हो जाएंगे, और अगर हम मान लेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान परशुराम जी ने अपने भाइयों को और अपनी मां को मार दिया। अरे ये सब देखकर आपके पिता बहुत प्रसन्न हुए। अरे पिता ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? श्री परशुराम भगवान ने कहा, मां को और भाइयों को आप जीवित कर दो।
पिता ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, आप जीवित कर दो और इनकी ऐसी बुद्धि कर दो कि इनको कुछ याद ना रहे। पिता ने भगवान परशुराम जी की बात मानी और उन लोगों को जीवित कर दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तप शुरू किया भगवान परशुराम ने, और एक बार देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। तब बिना किसी हथियार के ही सारे राक्षस परशुराम जी ने मार दिए। अरे ये देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने पास से भगवान शिव ने परसा दे दिया, जिसके धारण करने के बाद आपका नाम परशुराम पड़ा। पुराणों में है कि भगवान गणेश जी का एक दांत भगवान परशुराम ने तोड़ दिया था। एक बार भगवान शंकर से मिलने गए परशुराम जी, तब गणेश जी ने रोका था। इस पर परशुराम जी ने अपना परशु चला दिया, जिससे भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया। अरे तभी से कहा गया है एक दंत। शंकर जी ने ये अस्त्र दिया था, इसलिए गणेश जी ने सहन कर लिया। अमर है परशुराम जी। 8 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम जी का भी नाम आता है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और भगवान परशुराम 6वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। भगवान परशुराम का भगवान राम से जब संवाद हुआ, उसी संवाद के बाद भगवान परशुराम किसी कंदरा में चले गए और तप करने लगे। भक्तजनों, जब शत्रु परेशान करे तो आप भगवान परशुराम के नाम का स्मरण करें, शत्रु आपसे हार जाएगा। ये पुराणों में लिखा है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, तब भगवान परशुराम उस सभा में थे और धृतराष्ट्र से कहा कि केशव की बात मान लेना, नहीं तो तेरे वंश में कोई नहीं बचेगा। एक बार मसमती देश का राजा कीर्तिवीर अर्जुन युद्ध जीत कर वह राजा आपके पिता के आश्रम से निकला। रात्रि विश्राम के लिए वह वहां पर रुक गया। उसने देखा कि कामधेनु गाय ने बड़ी सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। ये देखकर वह कामधेनु के बछड़े को जबरदस्ती लेकर चल दिया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कीर्तिवीर की 1000 भुजाएं काट दी और वध भी कर दिया। उसके पुत्रों ने परशुराम जी के पिता का वध करके बदला लिया। ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और कीर्तिवीर अर्जुन के सारे पुत्रों का वध कर दिया। इस अन्याय की लड़ाई में जो राजा भगवान परशुराम जी के सामने आए, परशुराम जी ने सबका वध कर दिया। दानवीर कर्ण को दिया भगवान परशुराम ने श्राप। पूरी कथा सुने आप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान श्री विष्णु के अवतारी हैं और कर्ण भी भगवान विष्णु का सेवक था। कर्ण ने अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में भगवान परशुराम को दिया था। परशुराम जी जब कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया था। बिगन न आए, इसलिए कर्ण ने दर्द सहन कर लिया। इससे परशुराम जी जब जागे हैं, जब उन्होंने देखा है, तो वो जान गए कि ये क्षत्रिय है। तभी श्राप दिया कि मेरी सिखाई अस्त्र शस्त्र विद्या युद्ध भूमि में तुम भूल जाओगे
और युद्ध में वो भूल भी गया था। 21 बार छत्री विहीन कर दी थी पृथ्वी। दान भी की है पृथ्वी पूरी दान करने के लिए ऋषि ऋचिक ने कहा कि ये महापाप करना आप छोड़ दो। भगवान परशुराम को रोक दिया और कहा कि आज से किसी को भी नहीं मारना। उसी समय से भगवान परशुराम ने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और चले गए महेंद्र पर्वत पर। भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ आज भी खड़े। भगवान परशुराम के नाम का जाप बड़े से बड़ी विपदा को खत्म कर देता है। आप सब भगवान परशुराम को याद करते रहें, आपकी विपदाएं दूर रहेंगी। और आपको आज की कथा कैसी लगी है कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अपने सुझाव हमको जरूर देते रहें और मेरे साथ आप सब बोलेंगे प्रेम से, बोलिए नीम करोरी महाराज की।